हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, एज यू नो that I have been in the habit of reading books on a regular basis. Over the last 4.5 years, I have read approximately 600 books. और आज मैं एक बुक की रिव्यू करने जा रहा हूं। उस बुक का नाम है, मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, 2047 2047. As you can see, this book has been written by Dr. Malay Chaudhary and Dr. Arindam Chaudhary. Dr. Malay Chaudhary, who is the father of Dr. Arindam Chaudhary, who is no more right now, और खुद डॉक्टर अरिंदम चौधरी जी ने, उन दोनों ने मिलकर द डुओ फादर एंड सन कंपाइल दिस बुक। और ये बुक मैं हर इंडियन को चाहता हूं कि इस बुक को वो पढ़े। फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक डॉक्टर अरिंदम चौधरी नीड्स एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। In my opinion, in my view, I look Dr. Arindam Chaudhary as a great author and management guru. उनकी किताबें, चाहे वो Discover the Diamond in You हो, या फिर Count Your Chickens Before They Are Hatched हो, या फिर Thorns to Competition हो, उनकी बुक्स को मैं बहुत स्टडी करता हूं और बहुत कुछ सीखता हूं। रिसेंटली उन्होंने एक बुक लिखी है 2047। तो आज मैं बहुत कम टाइम लूंगा आपका और बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन इस बुक के बारे में शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से, एज पर माई कैलकुलेशंस, एज पर माई मैथमेटिक्स, इस बुक को हर एक इंडियन को डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, आप सवाल पूछेंगे, सर इस बुक में ऐसा खास क्या है? बताता हूं। द टाइटल ऑफ द बुक इज 2047, बट द सब टाइटल ऑफ द बुक सेज द रोड मैप टू बीटिंग यूएसए एंड चाइना। यस, मैंने इस बुक को बहुत मेहनत से पढ़ा। तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगे मुझे इस बुक को फिनिश करने में। और देखिए, ये जो बुक मैं पढ़ा हूं, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा हूं। स्टिल मुझे लग रहा है कि अभी बहुत कुछ सीखना इस बुक से बाकी है। और इस बुक का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सब लोग मिलकर भारत देश को हर तरह से, हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में नंबर 1 बनाए। And how is this possible? Look, इस बुक में अरिंदम चौधरी सर ने बात की है हेल्थ की, एजुकेशन की, और बात की है जुडिशियरी सिस्टम की, कि किस तरह से हमारा जुडिशियरी सिस्टम फंक्शन करे। आफ्टर दैट इन्होंने बात किया है गॉड पे, रिलीजन पे, अनसाइंटिफिक ब्लाइंड बिलीफ पे, कुछ ऑर्थोडॉक्सी हमारे देश में चल रहा है, कुछ सुपरस्टिशंस हमारे देश में चल रहे हैं, उन पर इन्होंने बात किया है। देन आफ्टर इन्होंने बात करी इस बुक में इंडियन इकोनॉमी के बारे में, राइट। इन्होंने बात करी है यूनिवर्सल पीस एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के बारे में। ये कहते हैं, इन द इराडिकेशन ऑफ रिलीजन एंड इन द एलिमिनेशन ऑफ इनकम एंड जेंडर इनइक्वालिटी लाइज द सीक्रेट ऑफ ग्लोबल ह्यूमनिज्म। अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। फ्रेंड्स, देखिए, अगर इस बुक को मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में इस बुक से बताऊं, तो इस बुक में आप देखेंगे बताया गया है कि फंक्शनल लिटरेट कौन से लोग होते हैं। इस बुक में बताया गया है, इन दिस बुक, हमारे इंडिया का करंट कंडीशन क्या है। एक पॉइंट मैं शेयर करता हूं, 65% ऑफ इंडियंस आर अर्निंग लेस देन $2 अ डे। ये हमारे देश के बारे में है। और यही नहीं, नॉट ओनली दिस, आप देखें कि अगर इस बुक को आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा आपका जो माइंड है ना, 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा, आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा और आप दिल से एक सच्चे पेट्रियट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पूरे फैक्ट्स के साथ, पूरे फिगर्स के साथ डीप एनालिसिस किया गया है। प्रोफाउंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हुआ है इस बुक में। और सबसे बड़ी बात, द बिगेस्ट थिंग इज, इस बुक में हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं कि किस तरह से। देखिए, बुक का जो वीडियो है आपके सामने, इसका वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो सकता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं कंप्लीट वीडियो 40-50 मिनट्स का बनाऊंगा। अभी मैं एक शॉर्ट इंट्रो बना रहा हूं कि इस बुक में सॉल्यूशंस बहुत अच्छे हैं। देखिए, अगर बात करें एजुकेशन की और बात करें किस तरह से एजुकेशन को अच्छा करने की, तो ये कहते हैं अपने बुक में कि रिस्पेक्टिंग वुमेन एंड देयर इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। ये कहते हैं
इंसान को अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए और क्रिएटिवली अपने आप को पैशन में इंगेज करके रखना चाहिए। ये कहते हैं अपनी इस किताब में कि एक बच्चे पे जबरदस्ती रिलीजन का बोझ नहीं डालना चाहिए। ये कहते हैं जितने सारे ऐसे ओल्ड एंटीक्वेटेड ऑर्थोडॉक्स सिस्टम चले आ रहे हैं, उस स्टेटस को इन्होंने चैलेंज किया है और बड़े ही खूबसूरती से, बड़े ही ताकत के साथ, लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ इन्होंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि रिलीजन के बारे में मार्क ट्वेन कहते हैं रिलीजन वॉज इन्वेंटेड व्हेन द फर्स्ट कॉन मैन मेट द फर्स्ट फूल। देखिए, मैं किसी की भावनाओं को यहां ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप खुद इस बुक को पढ़ें और खुद डिसाइड करें क्या सही है क्या गलत है। और मैं किसी की भावना को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गॉड में, रिलीजन में, कस्टिज्म में आकर फंस गए हैं जिससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है। कई सारे रिसर्चेस इस बुक में मैंने पढ़ा, यह बताती है कि जो लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं उनका आईक्यू बड़ा कम होता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? थिंक अबाउट इट। दोस्तों देखिए, इस बुक के एक एक लाइन को मैं आपको यहां एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता, लेकिन इस बुक का जो आप कह सकते हो जो मोरल मुझे लगता है ना, जो ऑब्जेक्टिव लगता है, वो ये लगता है कि हम सब भारतवासी मिलके हाईली एजुकेटेड हो, हाईली एनलाइटेंड हो, और ये जो हमारे माइंड में जो रस्टिक, राइट, RUSTIC, रस्टिक, जो रस्टिक माइंडसेट है हमारा, जो एंटीक्वेटेड माइंडसेट है हमारा, उस माइंडसेट को हम लोग ब्रेक करें और नैरो माइंडेड न रहें, ब्रॉड माइंडेड रहें, चीजों को एक अलग नजरिए से देखें। फ्रेंड्स, मैं फिर से कहूंगा, Amazon पे ये बुक अवेलेबल है, और अगर आपको फ्री PDF चाहिए इस बुक की तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे अपना दे दूंगा और स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख भी रहा होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, इस बुक की PDF आपको फ्री में मिलेगी। और ये बुक का कहीं कोई कॉपीराइट नहीं है, ये कॉपी लिफ्ट है। आप कभी भी कहीं से भी इस बुक के कंटेंट को उठा सकते हैं और कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक का मकसद सिर्फ यही है, एक अच्छा, एक ताकतवर, एक मजबूत भारत बनाना, इंडिया नंबर 1 पे रहे। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा भारत कितना पीछे है, 135 लास्ट जो मेरे पास अपडेटेड न्यूज़ है वो है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। वुमेन वर्कफोर्स में कहा जाता है इंडिया के बारे में कि आउट ऑफ 131 कंट्रीज हमारा जो रैंकिंग है 120 है, 121 है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश सुधरने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इफ़ माई नेशन लिव्स आई शैल लिव। दोस्तों, साथियों, फ्रेंड्स, प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इस बुक को आप परचेज करें और पढ़ें और खुद डिसाइड करें। न मेरे इन्फ्लुएंस में आए, न डॉक्टर अरिंदम चौधरी जी के इन्फ्लुएंस में आए। खुद से डिसाइड करें क्या सही है क्या गलत है, बट इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें।